ये उन दिनों की बात है जब कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश का शासन हुआ करता था। कत्यूर उत्तराखंड के गौरव थे। कत्यूर धन, धान्य, समृद्धि, धर्म, संस्कृति सभी में परिपूर्ण थी हमारी देवभूमि। कहानी शुरू होती है उस समय से जब कत्यूरियों के राजा हुआ करते थे राजा दूला शाह। आज जहाँ वर्तमान चौखटिया है, अल्मोड़ा, वहीं उनकी राजधानी थी। नाम था बैराट। बड़ी रंगीली थी ये नगरी, रामगंगा के किनारे बसी हुई समृद्ध नगरी। और लोग भी निराले थे, होते कैसे नहीं। संपूर्ण उत्तराखंड की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता समेटती हुई नगरी निराली न हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। सब कुछ था राजा दूला शाह के पास। कुछ कमी थी तो बस एक संतान की। संतान के लिए राजा दूला शाह और उनकी पत्नी रानी धर्मा ने न जाने कहां कहां प्रार्थनाएं की, पर कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं थी। एक दिन इस राज दंपति को किसी ने बागनाथ जू के दर्शन कर मनोकामना मांगने की सलाह दी। बागनाथ जू विराजते हैं वर्तमान बागेश्वर में। सरयू और गोमती के पवित्र संगम पर बसा है बागेश्वर। अपने आप में अद्भुत नगर है। महादेव स्वयं बागनाथ का भव्य रूप लिए इस पवित्र संगम पर मानो तप कर रहे हों। इसी संगम पर कत्यूरियों द्वारा अनुपम शैली में बना हुआ है ये बागनाथ मंदिर। बैराट से लंबी यात्रा करके ये राजदंपति राजा दूला शाह और रानी धर्मा बागेश्वर पहुंचे। बागनाथ जू की जितनी भी महिमा सुनी थी वो सारी कल्पना साकार हो उठी। दोनों ही उनके दर्शन पाकर अभिभूत थे। यहाँ हुई एक अनोखी भेंट। राजा दूला शाह व उनकी पत्नी रानी धर्मा की मुलाकात भोट के व्यापारी सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली से हुई। व्यापारी सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली दुर्गम प्रदेश भोट से लंबी यात्रा करके बागेश्वर पहुंचे हैं। भोट यानी जौहार वर्तमान पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में अवस्थित है। मुनस्यारी अकल्पनीय स्थल, पंचाचूली श्रृंखला की चमकती चोटियां इतनी निकट है मानो भी कोई छूकर बर्फ निकाल ले। अविश्वसनीय दर्शन होते हैं हिमालयी सौंदर्य के यहाँ पर। कहते हैं एक मुनस्यार 100 संसार। लगभग पूरे संसार की खूबसूरती इस मुनस्यार में समाई है। जानती हूँ मेरे कहने से ही आपको भरोसा नहीं होगा, तो आइए और यहाँ आकर खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। खैर, हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। दो दंपति, एक ही प्रार्थना, एक ही इच्छा। उन सभी ने अपनी संतानों की मनोकामना के लिए पुरजोर प्रार्थना की। आपस में मिलकर गदगद थे राजा दूला शाह और सुनपति शौका। बातों ही बातों में तय हुआ कि यदि संतानें पुत्र और पुत्री हुए तो आपस में दोनों का ब्याह करा दिया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में पेट पिठिया का संस्कार भी कर दिया गया। अब पेट पिठिया मतलब गर्भ धारण करने से पूर्व ही गर्भ में आने वाले शिशुओं के प्रतीकात्मक विवाह की एक सांकेतिक रस्म। पिठिया अर्थात टीका उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र में
किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत का प्रतीक है ये पिठिया। अब चाहे आप यहाँ के किसी विवाह समारोह में या किसी त्योहार में शरीक हुए हों, या देव पूजा में आए हों, या फिर किसी के भी घर पहली बार आए हों, आपका स्वागत और विदाई पिठिया या पिठा के बिना नहीं होगी। रोली, चंदन और अक्षत हमारी पहाड़ी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है ये पिठिया, जो हमें विरासत में मिला है। तो बस इसी रस्म के बाद दोनों दंपतियों ने भविष्य में भेंट का वायदा किया और आपस में विदा ली। रास्ता बहुत लंबा था और दिशाएं विपरीत। चारों की आंखों में आंसू थे। ये पल नए संबंध के हर्ष का था या फिर बिछड़ने के दुख का, कुछ कह नहीं सकते। चारों ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी। बागनाथ जी प्रसन्न थे। उनकी अनुकंपा हुई और निश्चित अवधि के बाद बैराठ के राजा के घर पुत्र हुआ। नामकरण किया गया मालूशाही के नाम से। सारा बैराठ खुशियां मना रहा था। वहीं भोट प्रदेश में सुनपति के घर हुई कन्या, नाम रखा गया राजुला। बैराठ में राजकुमार का जन्म हुआ था। राजा दूल्हा शाह ने पुत्र की कुंडली राज ज्योतिषी को दिखाई। राज ज्योतिषी कुछ चिंतित हुए। बोले, राजन, आपका पुत्र बहुरंगी है, सभी कलाओं में निपुण होगा, सुंदर और आकर्षक। किंतु राजकुमार की कुंडली में अल्प आयु में ही मृत्यु का योग है। दूल्हा शाह को गहरा आघात लगा। निवारण की खोज शुरू हुई और निवारण निकाला भी गया। राज ज्योतिषी ने कहा, राजन, इस अल्पायु में ही मृत्यु के निवारण हेतु राजकुमार मालूशाही के जन्म के 5वें दिन एक समान लग्न में पैदा हुई कन्या का राजकुमार से विवाह कराना होगा। दूल्हा शाह को भोट प्रदेश की याद हो आई। ऐसे में राजुला से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता था। साथ ही उन्हें अपना पुराना वायदा भी याद हो आया। कहते हैं कि अपने विश्वस्त दरबारी को भोट प्रदेश भेजकर राजुला मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करा दिया गया। खुशी का दिन था भोट में, पर कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो कुछ होना है वो होकर ही रहता है। समय का ऐसा चक्र चला कि इस प्रतीकात्मक विवाह के कुछ ही दिनों के भीतर राजा दूल्हा शाह की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। दरबार में भी काफी हलचल थी। संभवतः बहुत से राज दरबारी बैराठ और भोट प्रदेश के इस विजातीय विवाह संबंध से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। परंतु विडंबना तो देखिए, दूल्हा शाह की मृत्यु का सारा दोष राजुला के सिर पर डाल दिया गया। कहा गया कि जो कन्या मंगनी के बाद ही अपने ससुर को खा गई, वो इस राज्य में बुआरी यानी कि बहू बनकर आएगी तो फिर तो अनर्थ ही हो जाएगा। तय हुआ कि इस विवाह संबंध को तोड़ दिया जाए और मालूशाही से ये बात आजन्म गुप्त रखी जाएगी। समय बीतता गया। बैराठ में मालूशाही धीरे धीरे युवा होने लगा था। बलिष्ठ शरीर, ऊर्जावान व्यक्तित्व, अनवार ऐसी कि जो कन्या देखे वो बस देखती ही रह जाए। इधर भोट में
हमारी राजुला का लावण्य, उसकी चपलता, नख-शिख इतना आकर्षक कि वृद्ध हो या युवा, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी उसकी प्रशंसा किए बिना रह ही नहीं पाता था। परंतु राजुला के पिता चिंतित थे। पिता जो ठहरे, वो इस सोच में थे कि इस कन्या का प्रतीकात्मक ब्याह तो बैराट में कब का हो चुका है, पर वहां से कोई खबर ही नहीं। इसी चिंता में समय बीत रहा था। एक दिन राजुला खिड़की पर बैठी पंचाचूली को निहार रही थी। कुछ सोच रही थी शायद। आकाश साफ था। तभी उसने अपनी माँ को गोठ से निकलते देखा। गोठ पहाड़ी पुराने मकानों में सबसे नीचे की मंजिल। झट से राजुला ने सुप्पा उठाया और माँ के पास आ गई, जैसे माँ के निकलने का ही इंतजार कर रही हो। उसने बड़े ही प्यार से माँ से पूछा, इजा, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है? उसकी इजा ने, यानी कि उसकी माँ ने, उसे बड़ी हैरानी से देखा। राजुला ने फिर से पूछा, अच्छा ये बताओ, पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा कौन सी है? राजुला का मतलब नदियों में सबसे बड़ी नदी से था। अब तो माँ मुस्काए बिना न रह सकी। उसे लगा उसकी लाठी आज पगली गई है। पहाड़ी गांव में माएँ प्यार से इस शब्द का इस्तेमाल अपनी बेटियों के लिए चिरकाल से करती आई हैं। माँ ने उसे अनदेखा कर दिया, पर ये भी हमारी राजुला है, उतनी ही जिद्दी। राजुला ने इस बार अपनी इजा की बाह पकड़ते हुए पूछा, देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन से हुए? बोलो ना इजा। और राजाओं में सबसे बड़े राजा कौन? और हाँ, देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? इस बार इजा छाले में बैठी गई। छाला पहाड़ी ठंडे इलाकों में भेड़ या बकरियों के चर्म से बनाए जाने वाली बैठने की एक वस्तु, काफ़ी गर्म होती है और आज भी आपको ठंडे पहाड़ी गांव में ये मिल जाएगा। इजा अब इत्मीनान से बैठते हुए बोली, सुन राजुला, सभी देशों में सबसे प्यारी है पूरब दिशा, जो हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में सबसे पवित्र हुआ पीपल, उसमें देवता निवास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा है भागीरथी, क्योंकि वो सबके पाप धोती है। और देवताओं में सबसे बड़े देवता हुए महादेव, वो आशुतोष हैं। और हाँ, आखिरी में इस पूरी धरती पर सबसे सुंदर देश है रंगीली बैराट, और उनके राजा हुए हैं बहुरंगी मालूशाही। राजुला अपने बालों से खेल रही थी। न जाने उसे क्या हुआ, मालूशाही का नाम सुनते ही ठिठक कर रह गई। बस अनायासी माँ से बोली, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। और इतना कहकर भागते हुए चिल्लाए, इजा पक्का हो गया, फिर तो मेरा पति मालूशाही के अलावा और कोई होगा ही नहीं। माँ बस उसे देखती ही रह गई, हैरान थी। राजुला का अतीत उसकी आंखों के सामने तैर गया। विधि का विधान शायद यही होता है। इधर बैराट में मालू की दशा सुनिए। एक रात मालू को स्वप्न हुआ। अद्भुत स्थान पर पाया उसने खुद को। इससे पहले कभी नहीं देखी थी ये जगह उसने। शायद कोई बुग्याल था, हरी मखमली घास। एक बार के लिए तो उसे लगा जैसे स्वर्ग पहुंच गया है वो। पीछे मुड़ा तो अवाक था, बर्फ से लदकद पहाड़ियां। अकल्पनीय था उसके लिए सब कुछ कि तभी
पीछे से किसी का मनमोहक स्वर सुनाई दिया। स्वर सुनते ही मुग्ध हो गया था मालू। पीछे मुड़ा तो देखा एक सजीली सी युवती खड़ी है। मालू बस देखता ही रह गया। बागनाथ जी शायद कहीं बैठे मुस्कुरा रहे होंगे उस वक्त। दोनों का आपस में परिचय हुआ। मालू शाही को भान हुआ कि वो सुनपति की बेटी राजुला के साथ भोट प्रदेश में पहुंचा था। बुनस्यारी में था वो, पंचाचोली की दमकती चोटियों के बीच। राजुला से ढेर सारी बातें हुई। दोनों ही आसक्त थे एक दूसरे पर। स्वप्न में ही मालू शाही ने राजुला को वचन दे दिया कि मैं जल्द ही तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। राजुला के लिए एक नया सा एहसास था, एक नया संबंध, एक नई आस के साथ। आश्चर्य तो नहीं हुआ क्योंकि यही स्वप्न राजुला को भी हुआ। अगली सुबह दोनों के लिए ही सुखद सी थी, एक समान। दोनों ही विचलित थे, एक सी अनुभूति हुई थी दोनों को। नए संबंध की उत्सुकता, बेचैनी, सब कुछ एक जैसा महसूस कर रहे थे दोनों। मालू शाही ने अपने हृदय का हाल अपनी माँ धर्मा को सुना दिया। मालू प्रसन्न था, पर उसकी माँ धर्मा देवी वो चिंतित हो उठी। इधर भोट में हमारी राजुला उत्साहित थी। बिना बात के दिन भर बस मुस्कुराती ही रहती थी। अब तो जिद करना भी छोड़ दिया था हमारी राजुला ने। दिन भर बस एक ही नाम उसके जहन में रहता था, मालू शाही। वहीं सुनपति राजुला को लेकर पहले से भी ज्यादा चिंतित थे। अब तक तो बैराट से संदेशा आ जाना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं आया है। वहाँ किसी को भेजना भी ठीक नहीं, हम कन्या पक्ष के जो ठहरे। यही सब सोच सोच कर सुनपति और गांगुली बहुत परेशान थे। राजुला की किस्मत एक नए मोड़ से गुजरने के लिए तैयार हो रही थी। हुआ कुछ यूं कि इन्हीं दिनों दूर हूण देश का शासक बिखीपाल अपने देश से जौहार की यात्रा पर आया, पूरे लाव लश्कर के साथ। शायद जौहार देश की महिमा उसने भी सुनी थी। बिखीपाल का ये लाव लश्कर पूरे जौहार में अपनी यात्रा पर था। धूप चढ़ चुकी थी। चलते चलते बिखीपाल को प्यास लगाई। लोग भी थके थे और पानी भी खत्म हो रहा था। तभी सामने उन्हें धारा दिखा। धारा पानी का स्रोत, शुद्ध, स्वच्छ, मीठा पानी, बिना किसी कीमत का। दुर्गम प्रदेशों के बावजूद प्रकृति से इन सुविधाओं का वरदान मिला है हमारी देवभूमि को। तो हूण देशियों का लाव लश्कर धारे पर रुका। बिखीपाल धारे पर उतरा ही था कि उसके कदम ठिठक गए। सामने खड़ी युवती को देखकर लगभग बर्फ की तरह जम गया था वो। मुंह से शब्द चाहकर भी नहीं फूट रहे थे। राजुला ने पानी भरा और बिखीपाल को लगभग घूरते हुए वहां से ठिलाती हुई चली आई। अपनी 10-12 सहेलियों के घर से कूदने मटकने के बाद आखिर में शाम को अपने घर पहुंची थी वो। राजुला जो ठहरी अपने दिल की सुनती थी बस। पर आज उसके घर पर इतनी भीड़ कैसे थी? वैसे तो राजुला के घर पर भीड़ का होना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उसके पिता सुनपति शौका
जौहार के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। समाज में उनका बहुत बड़ा नाम था। कोई भी व्यक्ति सलाह मशविरे के लिए उन्हीं के पास आता था। पर इस भीड़ में कोई उसके जाने पहचाने चेहरे नजर ही नहीं आए। राजुला को काफी आश्चर्य हुआ और थोड़ी सी उत्सुकता भी। काफी मशक्कत के बाद जब अंदर पहुंची तो देखा वही युवक जो धारे के पास मिला था, वही उसके घर पर धमक पड़ा है। उसे देखकर नाना प्रकार के मुंह बनाती हुई राजुला अपने कक्ष में चली आई। हाँ, बिक्खीपाल ही था वो, हूण देश का शासक, जो राजुला पर आसक्त हो गया था। सुनपति के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ था। बिक्खीपाल इस प्रस्ताव को लेकर जितना अडिग लग रहा था, सुनपति उतनी ही असमंजस में थे। उन्होंने बिक्खीपाल को राजुला के अतीत का सारा हाल कह सुनाया। बागनाथ जाने की यात्रा, वहाँ राजदंपति से भेंट, वहीं मालूशाही के साथ उसके प्रतीकात्मक विवाह की सारी घटना। और बिक्खीपाल वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। जब विनय से काम नहीं चला तो बिक्खीपाल ने धमकी दे डाली कि यदि उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो अपनी सेना लेकर पूरे के पूरे जौहार देश पर हमला कर देगा। सुनपति को उसके प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहकर वो चला गया। किसी भी हाल में राजुला को पाना चाहता था बिक्खीपाल। राजुला को जब अपने सेवकों से खबर मिली तो गुस्से से लाल पीली हो गई वो। उसके पिता ने बिक्खीपाल को कोई उत्तर नहीं दिया था, इस बात से वो संतुष्ट जरूर थी, लेकिन उसे लगा कि अब उसे ही जल्दी कुछ करना होगा। एक रात राजुला अपनी इजा और बाजू, उसके माता पिता, उनके साथ रात के खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसकी इजा ने जा बनाया है, मडवे की रोटी है, सत्तू है। जा जौहार का एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारे यहाँ के आंचलिक गांव में आप आज भी इसे बनते हुए देख सकते हैं। सिर्फ जा ही नहीं, उसकी माँ ने भांग का नमक भी पीसा हुआ है। सब कुछ तो राजुला की पसंद का बना है इजा ने, पर उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। इजा कहती हैं कि शाम को भूखे पेट सोना नहीं चाहिए। इजा ने ज़बरदस्ती की, तब जाकर उसने आधी रोटी खाई। पर हाँ, गरम गरम जा का पूरा कटोरा पी गई थी राजुला। जल्दी जल्दी खाना निपटा कर वो अपने कक्ष में चली आई। वैसे तो अपने इजा बाजू के साथ ही खाकर उठती है राजुला, पर आज कुछ बेचैन थी। इजा ने भी जाने दिया। अपने कक्ष में आकर बस लेट गई। काफ़ी देर तक लेटी ही रही। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद राजुला उठी। आधी रात हो चली थी। उसने खिड़की से बाहर चमकते आकाश को देखा, साफ, स्वच्छ, निर्मल। पंचाचूली के पीछे उधर चांद निकल आया है। चांदनी रात है आज और बाहर सर्द हवाएं चल रही हैं। राजुला ने खिड़की से बाहर झुककर तारों को देखा। अंदर के कमरे में उसके इजा बाजू सो गए थे, शायद गहरी नींद में थे। गठरी तैयार थी और राजुला भी। उसने माँ की दी हुई हीरे की अंगूठी ली,
दीपक बुझाया और धीरे से खुली द्वार, घर का मुख्य द्वार खोला और नंगे पांव बाहर निकल आई। उसने लंबी सांस ली और बिना पीछे पलटे जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए। इतनी जल्दी चली कि थोड़ी ही देर में अपने घर के पास वाली पहाड़ी पर पहुंच गई थी। वो धार पर पहुंचकर हाँफते हुए पीछे की ओर मुड़ी। पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से को धार कहते हैं पहाड़ी में। इसी जगह से एक आखिरी बार उसने अपना मुंस्यार देखना चाहा। ना जाने फिर कभी लौट भी पाएगी या नहीं। वैसे तो यूं कई बार उसने धार पर बैठकर चांदनी रात में अपना मुंस्यार निहारा है, पर आज की रात बिल्कुल ही अलग सी थी। स्वर्ग सी ये धरती आज रात में इतनी अलग क्यों लग रही थी, पता नहीं। आश्चर्य नहीं होता कि अचानक उसकी आंखों से छलाछल आंसू बहने लगे। उस समय खुशी, दुख, उत्साह, भय, सब कुछ एक साथ उसके हृदय में उमड़ पड़ा था, पर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी राजुला। उसने अपनी इष्ट देवी का ध्यान किया। रक्षा कीजिए अम्मा, रक्षा कीजिए। और चमकते तारों के सहारे अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी थी राजुला। और इस तरह आरंभ हुई एक प्रेमिका की अनंत प्रेम यात्रा। जरा ठहरिए, अभी हमारी इस कथा का अंत नहीं हुआ है। ये तो शुरुआत है एक अमर प्रेम गाथा की। राजुला की इस अमर प्रेम गाथा के दूसरे खंड को लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। राजुला मालुशाही की अमर प्रेम गाथा के विभिन्न संस्करणों को आधार बनाकर लिखी गई इस कहानी का ये पहला भाग था। द्वारा अंजू पालीवाल, वाचन स्वर अंजू पालीवाल। इस पवित्र लोक गाथा को सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के दूसरे खंड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।